हेलो, अभिषेक, इंडियन डॉक्टर ऑफ शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज। तो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन ऑनगोइंग है एंड आई थिंक कि आप लोग स्मूथली रजिस्ट्रेशन करवा पा रहे हैं एंड आप लोगों का वेरिफिकेशन जो है वो भी अभी स्टार्ट हो चुका है एंड आज बहुत सारे बच्चों ने वेरिफिकेशन भी करवा लिया। ठीक है, तो अगर आपका कोई दिक्कत आ रहा है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। और जैसे कि मैं कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर डाल दूंगा, उसके थ्रू आप अगर चाहें तो हमारा जो पेड काउंसलिंग सर्विस है वो आप ले सकते हैं। बहुत ही कम पैसे में ऑनलाइन गाइडेंस मिल जाएगा राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड स्टे वैकेंसी राउंड तक। कैसे चॉइस फिलिंग करना है राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए नहीं चाहिए, एंड देन अदर्स सारे ही कौन से कॉलेज में बैंक गारंटी लगेगा, कौन से कॉलेज में नहीं लगेगा, विदाउट बैंक गारंटी कैसे एडमिशन लेना है, एंड देन अदर्स सब कुछ आपको कहा जाएगा। ठीक है, तो अब बात यह है कि जैसे कि लास्ट में ये वीडियो आपको बताऊंगा, क्योंकि देखो आज तो 14th हो गया, कल 15th है एंड आपका जो स्टेट मेरिट लिस्ट है वो आ जाएगा 19th को। ठीक है, तो अभी जो है आपका आप अगर आज या फिर कल या फिर परसों किसी भी दिन अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आपका वेरिफिकेशन जो है वो 17th को होगा। 17 अगस्त मीन्स मंडे को होगा। ठीक है, और आपके नज़दीक जो भी मेडिकल कॉलेज है उस मेडिकल कॉलेज को आप देना एंड वहाँ पर जाके आप वेरिफिकेशन करवा लेना। ठीक है, अब बात यह है कि जैसे मैंने बता रखा है कि आपका रैंक अगर 60 to 65,000 के अंदर आया है, ज़रूर गवर्नमेंट के लिए आप पार्टिसिपेट करो, हो सकता है कि आपका हो जाए। ठीक है, और कैटेगरी वाइज भी मैंने बताया हुआ है कि जैसे कि ओबीसी के लिए ये भी 65 to 75,000, ईडब्ल्यूएस के लिए मैंने बताया हुआ है कि ये बहुत ज़्यादा जा सकता है, तो हो सकता है कि 1,50,000 या ऐसा कुछ जा सकता है, तो पार्टिसिपेट ज़रूर करना। एससी के लिए भी 2,10,000 है, तो पार्टिसिपेट ज़रूर करना, मैंने बताया हुआ है फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस। ठीक है, और अब अगर आप चाहें तो बीडीएस के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो। देखो, आप एक साथ गवर्नमेंट एमबीबीएस, गवर्नमेंट बीडीएस, प्राइवेट एमबीबीएस, प्राइवेट बीडीएस सारे ही कॉलेज के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहाँ पर अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए पार्टिसिपेट करोगे तो वहाँ पर आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ी देना पड़ेगा, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए 2,000 है एंड बाकी कैटेगरीज़ के लिए 1,500 है। ठीक है, लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जाना चाहते हो, प्राइवेट कॉलेज स्टेट कोटा के लिए आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 लाख देना पड़ेगा और मैनेजमेंट कोटा के लिए 5 लाख देना पड़ेगा। अब ये पैसा कैसे देना है, बहुत सारे बच्चे को यही दिक्कत आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे पूछ रहे हैं कि भैया ये पैसा कैसे दूँ, क्योंकि यूपीआई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा, इतना पैसा कैसे जाएगा। तो देखो, ये आपको कैसे करना पड़ेगा, नेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हो या फिर जो रुपए डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, लिमिट जो है ये 2 लाख से ऊपर ही रखना, क्योंकि 2,02,000 आपका लगने वाला है जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, एंड अभी बात यह है कि प्राइवेट कॉलेजेस के लिए क्या करना है। देखो, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप चॉइस फिलिंग करोगे 19th से ये चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। पहले तो 19th को स्टेट मेरिट लिस्ट आ जाएगा, मतलब स्टेट रैंक आपका आ जाएगा और सीट मैट्रिक्स भी आ जाएगा, और पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट जो है वो आ चुका है। वेस्ट बंगाल का जो WBMCC काउंसलिंग का वेबसाइट है वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। न्यू कॉलेज भी एक ऐड हुआ है, SKS मेडिकल कॉलेज, जो कि इस बार पार्टिसिपेट कर रहा है काउंसलिंग में। ठीक है, तो आप देख लेना जाके, और बाकी पुराने सब कॉलेजेस जो है वो कॉलेजेस हैं। ठीक है, और सीट तो इंक्रीज़ हो रहा है, आपको पता ही होगा। ओबीसी का रिजर्वेशन भी डिक्रीज़ हो रहा है, ये सारे जो फैक्टर्स तो यहाँ पर है ही, तो ऐसे ही कट ऑफ जो है वो डिक्रीज़ होगा। एंड उसके साथ साथ अगर मैं बताऊँ यहाँ पर, तो आपका बैंक गारंटी जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बैंक गारंटी की वजह से ही जो है तो कॉलेज जो है सिलेक्शन ठीक से नहीं कर पाते एंड बाद में दिक्कत होता है। तो कॉलेज सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप अच्छे से कॉलेज सिलेक्ट करना। कुछ कॉलेजेस हैं जो कि 2 सेमेस्टर के फीस लेके ही एडमिशन ले लेते हैं, कुछ कॉलेजेस हैं 4 to 5 सेमेस्टर के फीस लेके एडमिशन लेते हैं, कुछ कॉलेजेस हैं जो कि टोटल फीस आपको देना पड़ेगा एडमिशन के टाइम पे, तब एडमिशन लेंगे। और बैंक गारंटी तो एक ऑप्शन रहेगा ही, क्योंकि देखो, बैंक गारंटी अगर आप देते हो तो बैंक में पहले आपको पैसा रखना पड़ेगा या फिर कुछ भी रखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कोलैटरल, उसके बाद आपको बैंक गारंटी देगा एंड वो जो पैसा है आप यूज़ भी नहीं कर पाओगे, एंड उसके साथ साथ आपको और जो एक्स्ट्रा 7 सेमेस्टर का फीस है वो कॉलेज में भी देना पड़ेगा। मतलब बैंक में भी आपको रखना पड़ रहा है, कॉलेज में भी देना पड़ रहा है, तो यहाँ पर जो है डबल इन्वेस्टमेंट हो रहा है आपके लिए, ये दिक्कत है। ठीक है, मतलब एक दिक्कत वाली बात है, तो ये आप अवॉइड करना। एंड अगर आप जानना चाहते हो कैसे ये करना है, कौन से कॉलेजेस में कैसे क्या है नहीं है, तो ये आप कांटेक्ट करना। कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर डाल दूंगा, उसके थ्रू मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कुछ कॉलेजेस में हिडन चार्जेस है, वो सब अवॉइड करना। एंड कॉलेज सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो अच्छे से, बहुत ही अच्छे से कॉलेज सिलेक्शन करना है, इधर उधर किसी का बात सुनकर नहीं करना है। ठीक है, खुद से थोड़ा रिसर्च करना
ऑनलाइन गाइडेंस लो, अच्छे से जो है ये आपको बता दिया जाएगा। ओके। और जैसे मैंने बताया हुआ है कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस का जो कट ऑफ है इस बार बहुत ही लो जाने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं। ये 2 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है ये देना पड़ रहा है, इसलिए बहुत सारे बच्चे हो सकता है राउंड 2 में पार्टिसिपेट करेंगे, एंड क्योंकि उतना पैसा जो है उतना जुगाड़ नहीं हो रहा या फिर ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा, तो बहुत सारे दिक्कत आ रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो है और भी फैक्टर्स जैसे मैंने बताया हुआ है, न्यू कॉलेजेस, न्यू सीट्स, उसके बाद गवर्नमेंट सीट इंक्रीज़ हो रहा है, ओबीसी का रिजर्वेशन डिक्रीज़ हुआ है, तो इसके वजह से है कट ऑफ जो है ना वो डिक्रीज़ होगा। तो जैसे मैंने यूआर कैटेगरी के लिए बताया हुआ था, ये हो सकता है स्ट्रेट राउंड तक 1,30,000 40,000 तक जा सकता है, एंड राउंड 1 में ही 85,000 या फिर 90,000 तक जा सकता है। ओबीसी भी, मतलब ओबीसी कैटेगरी के लिए भी ये मान के चलो आप, हो सकता है राउंड 1 में ही 1 लाख तक जाए, एंड राउंड 3 या फिर स्ट्रेट राउंड तक 1,50,000 तक जा सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जैसे मैंने बताया, हो सकता है कि राउंड 1 में 2,50,000 तक जाए, एंड लास्ट राउंड तक 3 लाख तक जा सकता है मे बी। ओके। एंड एससी कैटेगरी के लिए हो सकता है 2,50,000 2,60,000 तक जाए, लास्ट राउंड तक ये 3 लाख से ऊपर जा सकता है, 3,50,000 तक जा सकता है। तो ज़रूर पार्टिसिपेट करना अगर इस रेंज में आपका रैंक है, स्टेट राउंड तक पार्टिसिपेट करना। ठीक है। अगर आपको कॉलेज ना मिले तो 2 लाख जो आप सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रहे हो वो फोरफिटेड मतलब नहीं होगा, वो आपको आफ्टर काउंसलिंग प्रोसेस आपका रिफंड हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप को कॉलेज मिल जाता है तो वो जो 2 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो कॉलेज फीस के साथ एडजस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपका। ठीक है। लेकिन हाँ, राउंड 2 ऑनवर्ड्स अगर आपको कोई प्राइवेट कॉलेज मिलता है, आप नहीं लेते हो, तो फिर वो जो फीस है ना वो आपका फोरफिटेड हो जाएगा। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना, अच्छी तरह से काउंसलिंग करवाना है। ठीक है। राउंड 1 में फ्री एग्जिट कर सकते हो, राउंड 1 में आप छोड़ सकते हो। ठीक है। लेकिन राउंड 2 से नहीं कर सकते, ये राउंड 2 ऑनवर्ड से आप नहीं कर सकते। ओके। और आप किसी भी राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। एंड जो भी कैटेगरी है, कैटेगरी के हिसाब से काउंसलिंग में बैठो, सर्टिफिकेट अच्छे से बनाओ, सारा सर्टिफिकेट जो डॉक्यूमेंट्स है अच्छे से वेरिफिकेशन करवाना, कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। ओके। बाकी अगर आपको हेल्प लगे, कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर डाल दूंगा, उसके थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आप बीडीएस का काउंसलिंग करवाना चाहते हो उसके लिए भी आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट करना, प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए, बीडीएस के लिए। ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर कोई दिक्कत हो बताना। ओके, बाय।